कोई व्यक्ति अपना जीवन साथी चुनता है और संविधान की शपथ लेकर के यदि वो पढ़ने सूत्र में बंधता है तो इससे खूबसूरती बात क्या होती है। आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर, वो इस तरह का निर्णय ले रहे हैं। 2000 से ज़्यादा संविधान की किताबें शादी और तमाम जगहों पर हमने देने का काम किया। जिन लोगों ने संघर्ष किया है, परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है, जिन लोगों ने परंपरा के नाम पर पाखंड को तोड़ने का काम किया है, उनको आलोचना झेलनी पड़ती है। और कल की जो शादी हुई है ऐतिहासिक शादी है, और ख़ास करके जो पढ़े लिखे जमात है, जो नौकरी में आ जाते हैं, उनके लिए एक सीख भी है, प्रेरणा भी है। तो मैंने उन्हें संविधान भी दिया, सावित्रीबाई फुले की तस्वीर दी और पूरे परिवार के लिए फुले फिल्म का टिकट दिया, और उन्होंने कहा कि इससे बेहतर गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। पटना में, बिहार की राजधानी पटना में सुखित यादव के बेटे, ये IITian हैं और अब बिहार सरकार में अधिकारी हैं। इनकी शादी होती है अर्जक विधि से, और देश भर में ये शादियाँ हो रही है अब इस तरह से। सामाजिक न्याय के लोग फूले, पेरियार, अंबेडकर, रविदास महाराज, BP मंडल साहब की तस्वीरें लगाते हैं। और चूँकि पहले टीवी अखबार इस तरह की दिखाता नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग अपनी फ़ोटो भी डालते हैं। तेज़ी से ये विचारधारा बढ़ रही है। रामस्वरूप वर्मा जो OBC समाज से थे, उन्होंने अर्जक संघ की स्थापना की। फूले, पेरियार, साहू जी महाराज, तमाम बड़े महापुरुषों की तस्वीरें लगती हैं। मेरे साथ RJD के सीनियर नेता, बड़े नेता और पूर्व विधायक सतीश दास जी हैं। इन्होंने एक खास प्रचलन शुरू किया है, शादियों में ये संविधान देते हैं। तो क्या रिएक्शन होता है लोगों का, और क्या उससे कई मतलब उसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत समय देने के लिए शुक्रिया विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने कब शुरू की संविधान देने की शादी में, जो आप संविधान गिफ्ट करते हैं? जब हम 2020 में जब हम विधायक बने तो निमंत्रण लगातार बड़े तादाद में लोग चाहते हैं कि विधायक हमारे यहाँ आए। तो मेरे लिए बड़ा धर्म संकट था कि भाई सबको लिफाफा देना संभव है नहीं, और जिस विचारधारा से हम सब लोग आते हैं उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग शपथ भी खाई है। तो हमने तय किया कि हम लोगों के शादी, रिसेप्शन, जन्मदिन, इन तमाम मौके पर जब हम उनके यहाँ जाएंगे तो उनको लिफाफा ना दे करके उसके बदले में भारत का संविधान हम देंगे। बहुत सारे नेता कहते रहते हैं कि हमें गिफ्ट मत दीजिए, हमें किताब दीजिए। हाँ, बहुत सारे। और ये बातें 2016 में सबसे पहले हमने तेजस्वी यादव जी को द इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति की विनाश नाम की किताब दी थी, और तेजस्वी यादव जी ने बहुत उसको सराहा था। लेकिन कल जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मेहता जी, वो बता रहे थे कि शादी तो पहले कोर्ट मैरिज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आजकल से शादी के बाद प्रॉब्लम्स होती हैं, विवाद बढ़ते हैं, तो संविधान पढ़ने से और ताकत मिलेगी। एकदम, संविधान पढ़ने से। और संविधान जब लोगों को देते हैं तो पहले तो लोगों को लगता था कि ये क्या दे रहे विधायक जी, लेकिन पैसा बचाने के लिए कर रहे। हाँ नहीं, लेकिन एक चीज था कि वहाँ जो युवा पीढ़ी थी वो सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके उस तस्वीर को कैद कर लेना चाहते थे कि संविधान दिया जा रहा है। लिफाफे वाली तस्वीर। कभी कोई विरोध हुआ? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ विरोध, किसी ने विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि जहाँ पे बड़े लोग, जो पूंजीपति लोग या जात में भी जो बड़े लोग हैं, उनकी भी शादी ब्याह में जाकर के हमने संविधान दिया। और संविधान एक ऐसा आपके पास में किताब है जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तो इसलिए आपको देने की साहस होनी चाहिए। हमने जब देना शुरू किया, और आपको बता दें, किसी भी या बौद्ध पत्ती से, अर्जक पत्ती से, या हिंदू रीति रिवाज से, या इस्लामिक पत्ती से भी जहाँ शादियाँ होती हैं वहाँ भी हम जाके संविधान देते हैं। और लोग संविधान तो मनुवादी सोच के लोग छटपटाते तो हैं। छटपटाते हैं, लेकिन जब विधायक हैं और आपने आमंत्रण दे के बुलाया है तो आपके सामने विरोध करने की बात नहीं होती है। लोगों ने फोटो लगाई, उनका कार्ड भी लगाया था, तो बहुत लोग जो खासकर उसमें ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो गालियां दे रहे हैं। ये मानसिकता गलत है। यदि किसी ने वैज्ञानिक पत्ती को, जो हमारा संविधान कहता है, जो वैज्ञानिक टेम्परामेंट है, जो हमारे पुरखों की विरासत है, उस विरासत को याद करके कोई व्यक्ति अपना जीवन साथी चुनता है और संविधान की शपथ लेकर के
यदि वो पढ़ने सूत्र में बंधता है तो इससे खूबसूरती बात क्या होती है। आप उस लड़की का इंटरव्यू सुनिए, वो साफ साफ कहती है कि जो मंत्र पढ़ते हैं वो मंत्र तो न मुझे समझ में आता है, नहीं आता है, वो मंत्र तो खुद अपने लिए पढ़ते हैं और हमसे दान दक्षिणा लेके चले जाते हैं, उससे हमारा कोई भला। हाँ, शादी में उन्होंने कहा। तो इसलिए ये हमने संविधान की शपथ ली। लेकिन जो लोग सनातन, जो लोग ब्राह्मण पद्धति को मानते हैं, वो उसको माने, उससे कोई, हम लोग को क्या आपत्ति है, कोई किसी विधि से शादी करे। लेकिन ये जो जातिवादी सोच के लोग हैं मनोभाव, वो इस पद्धति पर गाली गलौज कर रहे हैं कि ये पद्धति क्यों किया, ये नीलटे हैं, भीमटे हैं। हाँ, वो हम देख रहे हैं कमेंट में। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि भाई बताओ कि हम कहाँ पे गलत है। क्या यदि संविधान की शपथ, तो संविधान क्या लगता है जो रिचुअल्स को हम कोई भी रिचुअल्स माने उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में बर्दाश्त करते होंगे, नौकरी एकदम नहीं बर्दाश्त करते हैं, में, जुडिशियरी में। जब शादी हमको करने की आज़ादी हम किसी पद्धति से करें, उस पर गाली गलौज दी जा रही है, तो क्या वो, और जब अधिकार की बात होगी तो वो मानेंगे? वो परंपरा के आड़ में तर्क को नकारना चाहते हैं। और बुद्ध ने कहा कि तर्क करो। परंपरा की अगर बात होगी, शुरुआत तो बुद्ध में भारत था, पहले तो बुद्ध की परंपरा आई, तो उस परंपरा को तो नकारते हैं ना। जो भारत की पहचान है उस परंपरा को नकार के जो बीच में नई परंपरा बाय द प्रेशर हुक एंड कुक तरीके से लागू किया गया, उस परंपरा के लोगों को बाहक बनाना चाहते हैं। और जब उस मिथक को आप तोड़ेंगे तो इसी तरीके से नीलटे बोले जाएंगे, भीमटे बोले जाएंगे। लेकिन आपने इस तरह से, आप तो सभी शादी में जाते हैं, चाहे ब्राह्मण पद्धति से हो या अर्जक पद्धति से या रविदास पद्धति से, बुद्ध पद्धति से हो, तो इस तरह की शादी कितना आपने अटेंड किया है, जो ब्राह्मण पद्धति से ना होकर अर्जक पद्धति से या बुद्ध पद्धति से? देखिए, हम अपने बारे में बता दें पहले कि हमारी दीदी की शादी जब से हमें याद है 1996 में हुई थी, बौद्ध पद्धति से हुई थी। और हमारी शादी 2006 में बुद्ध रीति रिवाज से हुई थी। तो हमारे घर में तो ये संस्कार पहले से था। लेकिन 5 साल के दरमियान में 200 से ज़्यादा शादियां हमने अर्जक और अम्बेडकर पद्धति से जुड़े हुए जगह पे हम शामिल हुए। और आपको बता दें 2000 से संपन्न लोग की शादी थी। हाँ, सब जो सामाजिक रूप से और प्रतिष्ठित लोगों की शादी। ये खास बात है कि ऐसी शादियां वही लोग कर रहे हैं जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सचेत। हाँ, वो सचेत जो लोग हैं, नौकरी में है, हाँ, बिजनेस में है, वो गांव में, वो अपने गांव में भी तो सबसे शैक्षणिक स्थिति सबसे बेहतर उनकी, आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर, वो इस तरह का निर्णय ले रहे हैं। तो इसलिए हमने 2000 से ज़्यादा सामाजिक और राजनीतिक समझ आ रही है, सांस्कृतिक समझ आ रही है। 2000 से ज़्यादा संविधान की किताबें शादी और तमाम जगहों पर हमने देने का काम किया। अब तो लोग को उम्मीद रहता है कि विधायक जी किताब ही देंगे, इसीलिए बुलाया भी जाता है आपको। कई बार अभी भी कहे कि भाई संविधान की प्रति देते हैं, तो वो आइडेंटिटी एक बन गई। हाँ, हमारी गाड़ी में हमेशा संविधान की प्रति रहती है। और कहीं भी शादी हो, रिसेप्शन हो या कोई रिंग सेरेमनी हो, उसमें वो संविधान दे करके, और बहुत लड़का लड़की दोनों वो संविधान को बहुत आदर्श स्वरूप पकड़ करके तस्वीरें खिंचाते हैं। और बहुत जगह तो हम जाते हैं तो बाद में भी उनके यहाँ जाने का मौका मिलता है तो फ्रेम करके वो अपने बेडरूम में रखते हैं इस तस्वीर को। क्या कभी किसी ने फीडबैक दिया कि मैं उसको पढ़ता भी हूँ? हाँ, लोगों ने, भाई हम बताते हैं, हमारे क्षेत्र में पिंजोरा हाई स्कूल है, वहाँ की बच्चियों ने मुझे घेर लिया और कहा कि हम लोग को संविधान चाहिए। हाई स्कूल की बच्चियों ने वो किताबें मंगा करके, और उनको बेसिक चीज़ें जो उस बेसिक बातें हैं वो किताब हमने उनको सभी को बांटने का काम किया। आलोचना भी हुई हो? आलोचना भी होती है, लेकिन आलोचना से भागिएगा तो सही चीज़ को कैसे स्थापित कर पाइएगा। और जिन लोगों ने संघर्ष किया है, परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है, जिन लोगों ने परंपरा के नाम पर पाखंड को तोड़ने का काम किया है, उनको आलोचना झेलनी पड़ती है। और कल की जो शादी हुई है ऐतिहासिक शादी है, और ख़ास करके जो पढ़े लिखे जमात है, जो नौकरी में आ जाते हैं, उनके लिए एक सीख भी है, प्रेरणा भी है। अंतर्जातीय शादी भी कितना आपने शरीक? कल आप एक अंतर्जातीय हाँ, शादी कल हमने एक अपने मित्र कहिए या वो अभी बिहार पुलिस में है, वो बाई कास्ट अनुसूचित जाति में शेड्यूल कास्ट से है, और उन्होंने जो शादी की वो एक ब्राह्मण लड़की जो दरोगा है, वो सिपाही है लड़का और लड़की दरोगा है, और वो दोनों के पेरेंट्स अरेंज करके शादी हुई।
तो परंपराएं टूट और रही हैं। ब्राह्मण पद्धति से हुई है, उसमें भी आप गए संविधान दिया। हाँ, उसमें भी संविधान हमने देने का काम किया। देखिए विधायक जी के हम लोग का कहने का ये मतलब था कि जो अर्जक पद्धति से हो या ब्राह्मण पद्धति से हो, ये निजी है, आपको अधिकार है, आप किसी पद्धति से बात शादी करें। लेकिन ब्राह्मणवाद जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया था वो इसलिए कि आखिर कोई अर्जक पद्धति से अगर करता है तो आप गाली देंगे, यही जातिवाद है, यही मनुवाद है। तो पद्धति चुनने की भी आपको स्वतंत्रता है। भारत का संविधान सबको अपने धर्म आस्था के प्रचार प्रसार और सांस्कृतिक चेतना से लैस होने की छूट देता है। शर्त यह है कि आप किसी पर थोपे नहीं और किसी को उसके लिए मजबूर न करें। लेकिन सोचिए आखिर क्या वजह है कि ज़्यादातर ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो उसमें मैं जाट पटेल और मराठा नहीं देख रहा हूँ। ज़्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग जैसे ही आप अर्जक पद्धति से या अम्बेडकरी पद्धति से या बुद्ध पद्धति से शादी करते हैं तो गाली गलौज करते हैं। इसके पीछे की क्या वजह लगती है? इसके पीछे की वजह स्पष्ट उनको लगता है कि कल्चरल हेजमनी मेरा खत्म हो रहा है। हाँ, खासकर ब्राह्मण समाज के लोग। खास करके लगता है कि जो जिस पे हमारा एकाधिकार है, शादी कर्म कांड कराना मेरा एकाधिकार है, और मेरे तो कहते भी कि शादी मेरे और श्राद्ध आर्थिक लाभ, शादी और श्राद्ध मेरे बगैर नहीं हाँ, होगा। आर्थिक लाभ कई लोग का तो जो कहते हैं मेरा कि नाम भी मेरे यहाँ तुमको रखवाने नाम के लिए आना संस्कार, हाँ, तो ये चीजें हैं, तो वो टूट रही है संविधान की वजह से। और उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि आज लड़का और लड़की एक दूसरे को जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये भी आज़ादी संविधान ने दिया है। एक मैंने अभी देखा देवरिया में राजभर समाज के डॉक्टर साहब, उनकी शादी थी, तो उसमें पुजारी जो थे, जो पंडित थे, वो राजभर समाज के ही थे। तो अब हर समाज ने अपने पुजारी भी बनाने शुरू कर दिए। हर समाज में खास करके अनुसूचित जाति के लोग के यहाँ तो अपना ही पुजारी हुआ करता था, क्योंकि उनके यहाँ जो ब्राह्मण समाज के पुजारी आया नहीं करते थे। अब बाबा साहब के रिजर्वेशन के वजह से, मंडल कमीशन के रिजर्वेशन के वजह से नौकरियां आई, पैसे आए, तो अब वो आ रहे आसानी तो से। शिवानंद तिवारी जो बिहार के ही एक बड़े नेता, उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में बड़ा अंतर है। ब्राह्मणवाद हम उसको कहते हैं जब आप किसी पर थोपते हैं चीज़ों को, या आप कहते हैं कि मैं ही सही हूँ, आप जब संवैधानिक मूल्यों को नहीं मानते हैं, जब आप किसी भी आधार पर भेदभाव करते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। आप चाहे तो शिवानंद तिवारी जी का वो पूरा लेख पढ़ सकते हैं। हम लोग का किसी जाति को ठेस पहुंचाना, किसी धर्म को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। हम सिर्फ जो सामाजिक बदलाव है उसको आपको बता रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो मृत्यु हो छोड़ रहे हैं, जो शादी में जो ब्राह्मण पद्धति है उससे भी दरकिनार कर रहे हैं, अंतर्जातीय विवाह भी हो रहे हैं। तो ये समाज की खूबसूरती है। जो समाज जहाँ पानी रुका रह जाता है वो सड़ जाता है, जहाँ बहाव है, विचारों का बहाव है, वो समाज ज़्यादा जीवंत होता है। और विधायक जी से इसलिए रूबरू कराया कि इस तरह की शादियों में इनको जाने का मौका मिलता है और संविधान देने की एक नई परंपरा शुरू की है। सोचिए बहुत लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं होते हैं वो तमाम अपने रिश्तेदारी में भी जाने में संकोच करते हैं कि कहीं उनके गिफ्ट का मूल्यांकन तो नहीं होगा। एकदम तो होता एक है। बेहतर ऑप्शन जरूर है कि आप कलम दीजिए, किताब दीजिए, भी एक उपहार देने की अच्छी परंपरा है। और उसे लोग संजोग आप के रखेंगे, हीरा उससे भी दे लाभ भी सकते लेंगे। हैं, डायमंड भी दे सकते हैं, लेकिन उसके चलते आप किसी इन्फिनिटी में न रहें, कि मतलब किसी अपराध बोध में न चले जाएं। और आपको हम याद करा दें, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और MLC हैं सुनील सिंह जी। उनके लड़के की शादी में जब हम गए तो मैंने उन्हें संविधान भी दिया, सावित्रीबाई फुले की तस्वीर दी और पूरे परिवार के लिए फुले फिल्म का टिकट दिया। और उन्होंने कहा कि इससे बेहतर गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता है। उनके पूरे परिवार के लोगों ने। विधायक जी लगातार नई लकीरें खींचते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात बहुत धन्यवाद। तो आप लोग भी खुले दिल से सोचिए, और हम किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं हैं। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता चाहते हैं। और शादी एक बड़ा खर्च है और एक बड़ी विचारधारा उससे बनती है। तो ज़्यादातर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं वो अर्जक पद्धति से, बुद्ध पद्धति से, बाबा साहब के विचारों की तरफ से कोर्ट मैरिज करते हैं, रिसेप्शन देते हैं। इस सामाजिक बदलाव को समझिए, ये दोनों लोगों के लिए है। क्यों समाज बदल रहा है और क्यों आप थोपना चाह रहे हैं, और क्यों अभी भी आप सोशल मीडिया पर आके गाली दे रहे हैं। आपकी गाली देने से चीज़ें बदलेंगी नहीं, और बेकार होंगी और ख़राब होंगी, आप और कटघरे में खड़े होंगे। ज़रूरत है कि आप इस बदलाव को महसूस कीजिए और जो सही है उसके साथ चलिए। शुक्रिया विधायक जी हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।